वेलकम टू माय डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी की क्लास में आज है 10 नवंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि आज 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य टिकाऊ और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना है। शांति और विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेना दिवस मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन, नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रुसेल्स में है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। इसने हाल ही में शीत युद्ध की सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा कर दी है। नाटो के 31 सहयोगी में अधिकांश ने 1990 में यूरोप में पारस्परिक सशस्त्र बलों पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नाटो में 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, शार्प किस देश की कंपनी है जो भारत में रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनी 100% FDI की मंजूरी पाने वाला बन गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वीडन। शार्प स्वीडन की कंपनी है। शार्प कंपनी भारत में रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनी 100% FDI की मंजूरी पाने वाली बन गई है। शार्प स्वीडन देश की कंपनी है। यह मंजूरी हरियाणा में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए दी गई है। इस फैक्ट्री में एंटी आर्म और एंटी टैंक बंकर और कार्ल मुश्ताक M4 रॉकेट लॉन्चर का भी निर्माण किया जाना है। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब होता है जब किसी देश में कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, यानी कि जब कोई दूसरे देश की कंपनी अपने देश में निवेश करती है तो उसे FDI कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हॉट बैलून परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा राज्य में किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हॉट बैलून परियोजना का उद्घाटन 8 नवंबर 2023 को हरियाणा के पिंजौर में हॉट एयर बैलून परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस हॉट बैलून परियोजना में फिलहाल 45 मिनट की राइडिंग के लिए 13,000 रुपये शुल्क रखा गया है। अभी हाल ही में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर में वाटर स्पोर्ट्स और अटल भीम पार्क का उद्घाटन किया है। अब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की 5 राज्यों से सीमा लगती है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्ता हैं। 5वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने महिला सैनिकों को सम्मान, मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति दी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय ने दी है। अब महिला सैनिकों को महिला अधिकारियों के समान मातृत्व अवकाश मिलेगा। तीनों सेवाओं में महिलाओं अधिकारियों को 180 दिनों का अवकाश मिलता है। आज का छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन बन गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बन गई है। इस पंजीकरण के बाद इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस भारत की सीमाओं के बाहर अपनी सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम होगी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को अगस्त 2023 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण में मंजूरी मिली थी।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण क्या है? यह एक वैधानिक यहाँ पे वैधानिक होगा वैधानिक निकाय है और 27 अप्रैल 2010 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं के राजा रमन है। आज का 7वां क्वेश्चन है 11वां कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में न्यू जर्सी सीनेट में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे फिर से चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनी गोपाल को चुना गया है। अमेरिका में भारतीय मूल के सीनेटर विनी गोपाल ने करीब मुकाबले में जीत हासिल की है। न्यू जर्सी के सीनेटर को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। न्यू जर्सी के 11वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए निर्वाचित होने वाले विनी गोपाल ने इतिहास की सबसे महंगी विधि दौड़ जीती है। अब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा वहाँ की डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है और कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति है। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है। अब अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर इन्फ्यूज मिशन नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल शहर में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। परमाणु संरक्षण मिडमैन थर्ड बोइंग द्वारा बनाया गया है जिसका परीक्षण प्रशांत महासागर में अमेरिकी वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में माइक जॉनसन को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। आज का 8वां क्वेश्चन है भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हितेश कुमार एस मकवान को चुना गया है। तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हितेश कुमार एस मकवान को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। अब भारत के महासर्वेक्षक क्या होता है उसे समझते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो देश की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है, भारत सरकार का प्राचीनतम वैज्ञानिक विभाग है। भारत की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी के रूप में भारतीय सर्वेक्षण विभाग लगभग 3 शताब्दियों में सर्वेक्षण और मानचित्रण तैयार करता है। आज का 9वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस के साथ किए हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय और भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन मंत्रालय और फ्रांसीसी गणराज्य की सिविल सेवा ने 3 वर्षों के लिए लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार के सहयोग हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आज का 10वां क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री परिषद संवाद का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ और विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 नवंबर को नई दिल्ली में 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री परिषद वार्ता के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि 2+2 वार्ता में रक्षा और सुरक्षा सहयोग के व्यापक पहलुओं और औद्योगिक सहयोग और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संबंध में हो रही प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। आज का 11वां क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाई चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी अगले 5 साल के लिए CBI की नियुक्ति दी गई है। ये CBI के बतौर ज्वाइंट निदेशक के रूप में तौर पर काम करेंगे। चंद्रशेखर इससे पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसी में काम कर चुके हैं। अक्टूबर के महीने में ऑपरेशन चक्र CBI ने चलाया था। अब CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। 1963 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। निर्देशक प्रवीण सूद हैं। भारत की जांच एजेंसी है। भारत की मुख्य जांच एजेंसी CBI है। आज का 12वां क्वेश्चन है स्वच्छ दीपावली शुभ दिवाली हस्ताक्षर अभियान किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MOHUA ने किया है।
पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से दिवाली मनाने के उद्देश्य से आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 6 नवंबर से 12 नवंबर 2023 तक शुभ दीपावली का अभियान आरंभ कर रहा है। स्वच्छ दिवाली और शुभ दिवाली का अभियान का उद्देश्य है दिवाली के स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल उत्सव का बढ़ावा देना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रमुख कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रमुख बन गई हैं। 76 वर्ष की आयु में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला बन गई हैं। राजधानी टक्का है और वहाँ की मुद्रा टक्का है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। आज का 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा 24वां तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 होगा? यहाँ पे 2025 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी एशियाई कांग्रेस में यह फैसला लिया गया है कि कांग्रेस में एशियाई महाद्वीप के कुल 24 सदस्य देशों ने भाग लिया है। बांग्लादेश और चीन 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के आयोजन के लिए बोली लगाई गई थी। आज का 15वां क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहाली घोष ने जीता है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में मोहाली घोष ने फाइनल में 253.7 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जबकि हरियाणा की नैन्सी ने 251 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। पश्चिम बंगाल की स्वाति चौधरी ने उड़ीसा की प्रियंका सदकी को हराकर 229.4 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 1940 में हुई थी, बॉम्बे से हुई थी। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हो रहा है और शुभांकर मोंगा है। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर हैं। हाल ही में गैलेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बल्लेबाज एंजोला मैथ्यू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी सुनील नारायण ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत ने जापान देश को हराकर महिला एशियाई ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को बीमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब आज के सवाल में, हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखना है। आज की इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और इस ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।